आपका स्वागत है आनंद एक्सप्लेनर पर। यहाँ हम सब कुछ समझेंगे एक नए अंदाज में। तैयार हो जाइए ज्ञान और सफलता की इस यात्रा के लिए। नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपका एक सख्त लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षक बनने वाला हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के उस टॉपिक पर बात करेंगे जो दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर यही कटवाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुद्ध वर्तनी यानी सही स्पेलिंग की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये 20% का आंकड़ा शायद आपको थोड़ा डरा दे, लेकिन सच कहूं तो ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप पीसीएस, यूपीएससी या यूपी पुलिस जैसी किसी भी सिविल सर्विस की लिखित परीक्षा में बैठ रहे हैं ना, और आपकी कॉपी में व्याकरण या बर्तनी की गलतियां मिल जाती हैं, तो सीधे सीधे आपके टोटल मार्क्स में से 20% तक की भारी कटौती हो सकती है। मतलब लिटरली एक बहुत बड़ा डेंट। इसलिए सही वर्तनी सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए नहीं है, बल्कि जो नंबर आपने मेहनत से कमाए हैं ना, उन्हें बचाने के लिए भी ये बिल्कुल क्रूशल है। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले वर्तनी का महत्व, फिर शिरोरेखा के नियम, उसके बाद मात्रा और बिंदु, और आखिर में करेंगे 20 सवालों का एक जबरदस्त अभ्यास। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, कार्यप्रणाली, शिरोरेखा को समझना। आपको बता दूं, हमारी देवनागरी लिपि सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि ये एकदम सटीक साइंटिफिक सिस्टम है, और इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए इसके रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। इसमें सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी नियम है शिरोरेखा का। ये वो आड़ी रेखा होती है जो हम शब्दों के ठीक ऊपर खींचते हैं। ये लाइन्स ऑफ डिजाइन नहीं है, ये अक्षरों को एक शब्द में बांधती है और उनकी बाउंड्रीज तय करती है। फॉर्मल ऐसे राइटिंग में इसे इग्नोर करना बहुत ही कॉमन गलती है, लेकिन ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अब देखिए कि एक छोटी सी बनावट की गलती कैसे पूरे शब्द का मतलब ही पलट देती है। इसे ख के उदाहरण से समझते हैं। अगर आप ख लिखते समय ऊपर एक लगातार बिना टूटी हुई लाइन खींच दें और उसे ठीक से ना जोड़ें, तो पता है क्या होगा? खाना शब्द बिल्कुल रवाना की तरह दिखने लगेगा। अब जरा सोचकर देखिए, मोहन खाना खा रहा है की जगह अगर कोई पढ़े मोहन रवाना हो रहा है, तो पूरे वाक्य का तो अर्थ ही बदल गया ना। इसीलिए अक्षरों की बनावट इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये शिरोरेखा आखिर लगाने कहाँ नहीं है। इसका बड़ा सीधा सा ऑफिशियल रूल है। जिन अक्षरों की शुरुआत एक गोल घुंडी से होती है, यानी जिनका टॉप राउंड होता है ना, उनके ठीक ऊपर ये शिरोरेखा टूटनी चाहिए। जैसे ध, थ, श, भ, अ, श और श्र। इनके ऊपर से लाइन हटाने की आपको आदत डालनी ही होगी, वरना एग्जामिनर 1 सेकंड में समझ जाएगा कि आपको भाषा के नियमों की पूरी नॉलेज नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सामान्य गलतियां, मात्राएं, आधे अक्षर और अनुस्वार। आपको पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से कटते हैं। तो रूल बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। जरा सोचकर बताइए, इन दोनों में से कौन सा रूप आधिकारिक तौर पर एकदम सही है? क्या ये सन्यासी है या फिर सन्यासी? फटाफट अपने दिमाग में इसका जवाब लॉक कर लीजिए। तो सही जवाब है सन्यासी। अब इस स्ट्रिक्ट रूल को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ सिर्फ आधा न लिख देना काफी नहीं होता। ऑफिशियल रूल के हिसाब से इस शब्द में अनुस्वार यानी वो ऊपर लगने वाली बिंदी और आधा न, इन दोनों का एक साथ आना बिल्कुल अनिवार्य है। और सच बताऊं तो बस यही वो बारीकियां हैं जो एग्जाम में आपका सिलेक्शन तय करती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन का सबसे अहम हिस्सा, भाग 3, पिछले वर्षों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। एग्जाम्स में अक्सर यही शब्द एमसीक्यू में आकर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो इन 20 सही शब्दों को अपनी चीट शीट मान लीजिए और दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए। सबसे पहले मात्रा की गलतियों से शुरू करते हैं। देखिए, आगामी कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द है आगामी। दूसरा है अनाधिकार। इसके बाद आता है आशीर्वाद। इस पर तो भाई विशेष ध्यान दें। इसका लॉजिक समझिए। आशीर्वाद बोलते समय र की ध्वनि वा से ठीक पहले आती है, इसीलिए र की मात्रा वा के ऊपर बैठती है, ना कि श पर। आगे देखिए, कालिदास में हमेशा ल पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। और आखिरी कुमुदनी नहीं होता, सही शब्द है कुमुदिनी। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और संयुक्त व्यंजन पर आते हैं। उज्ज्वल, इसे तो बस अपने दिमाग में छाप ही लीजिए। इसमें दोनों ज आधे होते हैं। फिर आता है कवयित्री। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में ये शायद सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। इसे कवयित्री नहीं कहते, ये कवयित्री होता है।
फिर है ज्योत्सना। इसमें त और स दोनों आधे लिखे जाते हैं। प्रज्वलित में सिर्फ एक आधा ज आता है। और सन्यासी का रूल तो हम अभी समझ ही चुके हैं। अब बात करते हैं ध्वन्यात्मक भ्रम की, यानी बोलने और लिखने में जो फर्क होता है उसकी। गृहिणी बिल्कुल गलत है। इसका सही रूप गृहिणी है। तदुपरांत को हमेशा तदुपरांत लिखा जाता है। हम बोलचाल में अक्सर द्वारिका कह देते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल स्पेलिंग द्वारका है। ब्रज को हमेशा ब से ही लिखा जाता है। और अब जरा श्रृंगार पर गौर कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा विजुअल ट्रिक है। इसमें श के साथ र वाली दूसरी तिरछी लाइन कभी नहीं आती, सिर्फ नीचे की तरफ री का घुमाव आता है। अब आखिर में इस थोड़े हाई लेवल वोकैबुलरी को भी बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। सही शब्द पूजनीय होता है, जिसमें पूरा ज आता है। लोग अक्सर पूज्य वाले आधे ज को देखकर इसमें भी आधा ज लगा देते हैं और नंबर कटवा बैठते हैं। फिर भागीरथी, यथेष्ट और विदुषी के सही रूप को ध्यान से देखिए। और लास्ट में, बोलने में भले ही हिरण्यकश्यप कितना भी फेमस हो, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल रूप हिरण्यकश्यपु ही याद रखना होगा। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, अंतिम निर्णय। तो दोस्तों, आपकी आगे की तैयारी के लिए मेरी एक बहुत ही सॉलिड सलाह है। लगातार लिख के प्रैक्टिस करना ही सही स्पेलिंग की एकमात्र जादुई छड़ी है। सिर्फ इन शब्दों को स्क्रीन पे पढ़ लेना काफी नहीं होगा, आपको इन्हें अपनी उंगलियों की मसल मेमोरी में सेट करना होगा। तो आपके लिए आज का एक छोटा सा टास्क है। अभी एक नोटबुक उठाइए और इन 20 शब्दों को बिना देखे 5-5 बार जरूर लिखिए। प्रैक्टिस ही वो इकलौती चाबी है जो आपके सिलेक्शन के दरवाजे खोलेगी। तो बस इतना सोचिए, अगली बार जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्या आपकी कलम आपके कमाए हुए नंबर बचा पाएगी, या फिर एक छोटी सी बिंदी की गलती आपको हजारों कैंडिडेट से पीछे कर देगी? चॉइस आपकी है।